नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पीजी एडमिशन के लिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो मार्क कौन सा भरना है। जो सब्सिडी से अप्लाई कर रहे हैं या फिर ऑनर्स से अप्लाई कर रहे हैं तो मार्क जो मांगा जा रहा है वो आपको कौन सा मार्क मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम आप किसी से भी किए हैं, सब्सिडी से अप्लाई कर रहे हैं या फिर ऑनर्स से अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑनर्स, मेजर या फिर कोर कोर्स। उसके बाद है सब्सिडरी, उसके बाद है पास। तो पास वाले के लिए तो जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करेंगे तो वो पास वाले जो है वो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से भर सकते हैं। सब्सिडरी अगर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से है तो सब्सिडरी जो होगा वो आपका पार्ट 1 में सब्सिडरी होगा 100 नंबर का और पार्ट 2 में सब्सिडरी होगा 100 नंबर का, यानी कि आपका टोटल सब्सिडरी हुआ, एक सब्सिडरी 200 नंबर का होता है। ठीक है, 200 नंबर का सब्सिडरी होता है। अगर उसमें 55% है, 200 का 55% निकालिए, अगर उससे ज़्यादा है तो सब्सिडरी से अप्लाई कीजिएगा, अगर उससे ज़्यादा नहीं है तो नहीं अप्लाई कीजिएगा। लेकिन सब्सिडरी से अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए ये ज़रूरी नहीं होता है, पहले ऑनर्स वाले का नाम आता है, ऑनर्स वाले से सीट खाली बच जाता है तब सब्सिडरी वाले का नाम आता है। ठीक है, अगर ऑनर्स वाले में सीट खाली हो जाता है एडमिशन के बाद भी, सब ऑनर्स वाले का एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद कुछ सीट रहेगा तभी सब्सिडरी से जो अप्लाई किए हैं उसका जो है वो क्या लिस्ट में नाम आता है, मेरिट लिस्ट बनता है उसका, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगर आपको मार्क भरना है तो पहले आप देखिए कि आप कौन से सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर जिस सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोशियोलॉजी एमए, ठीक है, तो सोशियोलॉजी से अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सोशियोलॉजी देखा जाएगा कि आप देखिए आपका सोशियोलॉजी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो सब्सिडरी है कि ऑनर्स से आपका। तो अगर आप ऑनर्स से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑनर्स का मार्क भरिएगा, ऑनर्स सेलेक्ट करके और तब ऑनर्स का मार्क भरिए यहाँ पे। ठीक है, अगर सब्सिडरी से अप्लाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट आपका सब्सिडरी है तो सब्सिडरी सेलेक्ट कीजिए और सब्सिडरी का मार्क भरिए। यहाँ पे सब्सिडरी होता है 200 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 200। ठीक है, 800 का ऑनर्स टोटल होता है, अगर ऑनर्स से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑनर्स का नंबर आएगा 800। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका जितना 800 में से मिला है आपको उतना। ठीक है, उसके बाद सब्सिडरी से अप्लाई करें तो सब्सिडरी 200 का हुआ तो 200 यहाँ पे आ जाएगा सब्सिडरी का, और फिर 200 में से जितना मिला है पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के जितना मार्क आया है आपका सब्सिडरी में उतना आपको यहाँ पे लिखना है। मार्कशीट देखिए और अच्छे से कैलकुलेशन कर लीजिए। उसके बाद 200 में से 55% 200 का 55% निकालिए और उससे ज़्यादा मार्क अगर आपका आ रहा है तो वही मार्क आपको यहाँ पे भरना है। उससे कम आ रहा है तो अप्लाई भी नहीं कीजिएगा, और 55% भी है तो अप्लाई कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन चांस बहुत कम है कि आपका लिस्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। और नीचे यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल भरना है। ठीक है, ग्रैंड टोटल मार्क भरना है। एग्रीगेट आप लिखा हुआ दिख रहे होंगे तो एग्रीगेट मार्क में आपको ग्रैंड टोटल मार्क भरना है जो आपका मिला हुआ है। एग्रीगेट मार्क होता है 1500 का। ठीक है, टोटल ग्रैंड टोटल होता है 1500 का, एग्ज़ाम होता है ऑनर्स सब्सिडरी सब मिला के। ठीक है, और उसमें जितना मिला होगा 800 900 1000 जितना भी आपको मिला होगा उतना आपको ऑब्टेन में लिखना है, एग्रीगेट ऑब्टेन में लिखना है उतना मार्क, 1500 में से जितना मिला है उतना, और एग्रीगेट मार्क में 1500 लिखना है। ठीक है, देखिए मेरिट लिस्ट जो बनता है वो मार्क के बेस पे ही बनता है, तो मार्क को बहुत अच्छे से समझ के भरिए। जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो सब्सिडरी है तो यहाँ पर सब्सिडरी सेलेक्ट कीजिए, अगर वो ऑनर्स है तो यहाँ पर ऑनर्स सेलेक्ट कीजिए और उसी का मार्क भरिए। जो चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका ही मार्क ऊपर में भरना है और नीचे में आपको टोटल मार्क भरना है 1500 जितना आपका एग्ज़ाम हुआ है। जैसे कि अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से है तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों मिला के, तीनों ईयर का जितना फाइनल रिजल्ट बनता है जिस पूरे मार्क का, उसको आपका जो है वो कैलकुलेट करके आपको नीचे लिखना है। ठीक है, तो मार्क में कन्फ्यूजन नहीं रखना है क्योंकि इसी बेस पे आपको क्या करना है, आपका जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ठीक है, तो ये एक ज़रूरी जानकारी था और कुछ लोगों का सवाल भी आ रहा था तो आप तो आपको क्लियर कर दिया गया है। अब आप जो है वो आराम से फॉर्म आप भर सकते हैं। और कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एलएनएमयू नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।